वायरल हुआ भारत का पोस्टर, और क्या मैसेज देना चाहते हैं सलमान खान इस पोस्टर से। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत के पोस्टर के बारे में, और उसके बाद मैं सुनाऊंगी आपको अपनी लिखी हुई एक कहानी जो कि पार्टीशन के ऊपर है। अभी हाल ही में सलमान खान की फिल्म भारत का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है। ये लुक कोरियन फिल्म ओड टू माय फादर का हिंदी रीमेक है, और सभी जानते हैं कि इस फिल्म में सलमान खान भारत नाम का एक कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। फिल्म में हमें सलमान के कैरेक्टर भारत और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कहानी साइमल्टेनियसली देखने को मिलेगी। मतलब पूरी उनकी लाइफ जर्नी स्टार्टिंग से लेकर और जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर की 2000 तक की उनकी हमें लाइफ जर्नी देखने को मिलेगी। तो इस फिल्म का जो अभी हाल ही में पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें सलमान खान का लुक 2010 में किस तरह का होगा वो दिखाया गया है, और लोगों ने पोस्टर रिलीज होते ही जो प्यार बरसाना शुरू किया है वो तो अलग ही लेवल है। तो थोड़ा और पोस्टर पर गौर करते हैं कि सलमान खान का जो लुक है इसमें बेशक उसमें उनको थोड़ा एजेड दिखाया गया है। ऑब्वियसली वो जब 2010 में कोई कैरेक्टर पहुंचेगा 1947 से, तो उसकी एज कम से कम 65-70 होगी, तो उसी आसपास की एज उसमें दिखाई गई है उनकी। और बाल बेशक उनके सफ़ेद हैं और दाढ़ी भी एकदम सफ़ेद है, लेकिन जो एक लुक है उनके, मतलब जो पोस्चर है उनकी बॉडी का, वो थोड़ा एक स्पोर्टी लाइक एथलेटिक लुक लग रहा है। यानी कि जो उसमें कैरेक्टर वो एक बॉक्सर का प्ले कर रहे हैं वो इस लुक से निकल कर आ रहा है। बेशक बुढ़ापा दिखाया है, लेकिन वो जो एक एथलेटिक उनके अंदर फील है वो उस पोस्टर में नजर आ रही है। और साथ ही जो उनकी मूंछें एकदम ताव दी हुई जो मूंछें हैं उससे एक लाइक प्राउड इंडियन होने की फील जो है वो भी दिख रही है। और अगर हम उसमें सलमान खान की आंखों को थोड़ा ध्यान से देखें तो उनकी जो लाइफ जर्नी इस फिल्म में दिखाई गई है वो सम अप होती हुई इस पोस्टर में दिख रही है कि किस तरह इतना सब कुछ झेलने के बाद वो अब इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, बुढ़ापा आ गया बचपन से स्ट्रगल करते करते। तो इस फिल्म में जो सलमान खान का कैरेक्टर होगा वो बचपन में ही अपने फादर, जिनका रोल इस फिल्म में जैकी श्रॉफ प्ले करते हुए नजर आएंगे, उनसे वो बचपन में ही बिछड़ जाएंगे और छोटी सी उम्र में उनके ऊपर अपनी पूरी फैमिली का बर्डन होगा। तो वो फिल्म में जो हमें कहानी देखने को मिलेगी वो किस तरह से सलमान खान का जो कैरेक्टर है भारत, वो बचपन से अपने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख रहा है, और उनको मतलब अपने छोटे बहन भाई, जो उनके 2 छोटे बहन भाई होंगे, उनको पालेगा और अपनी माँ का भी ख्याल रखेगा। तो उनके पूरे लाइफ की स्ट्रगल, और साथ में जो कंट्री में जो सब कुछ चल रहा है, जो भी नए नए इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ कहीं पर कुछ हुआ है, कहीं पर कुछ हुआ है, तो उन सब चीज़ों का उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा वो सब भी देखने को मिलेगा। तो अभी तो पोस्टर से यही सब मालूम चला है, बाकी जो भी हमें मालूम चलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अब मैं सुनाती हूँ आपको कहानी जो कि मैंने लिखी है पार्टीशन पर। पार्टीशन एक ऐसा टॉपिक है, आज भी लाइक 72 साल बाद भी अगर हम पार्टीशन को उठाकर पढ़ें, वहाँ की कहानियाँ सुने, तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक यही सब कुछ पढ़कर मैंने एक कहानी पिरोने की कोशिश की है, आपके सामने पेश करती हूँ, उम्मीद है कि पसंद आएगी। अचानक झटके से आँख खुली तो गर्दन में दर्द महसूस हुआ। फिर एहसास हुआ कि न जाने कब कब मैं यूं ही कुर्सी पर बैठे सो गई थी। अभी नींद से पूरी बेदार ना हुई थी कि कुछ चीखें सुनाई पड़ी। मैं उठकर बाहर गई कि देखूं हो क्या गया है ऐसा, लेकिन कुछ समझ पाना मुश्किल था। सब भाग रहे थे, चीखते चिल्लाते, खुदा रहम करे जाने क्या हो गया ऐसे। मैंने ऊपर कमरे में जाकर जो पर्दा हटाया तो सामने सुनीता भाभी के घर का मंजर कुछ अलग ही नजर आया। वो लेटी हुई थी बेड पर अपने बिन कपड़ों के। ये शायद कपड़े थे जिस्म पर, लेकिन उसे छुपा नहीं पा रहे थे। चीख रही थी जोरों से मदद के लिए। 3 अनजान आदमी भी थे कमरे में। एक के हाथ बेदर्दी से उनकी छाती को मसल रहे थे, तो दूसरे की पैंट उतरी हुई थी और वो अपने निचले हिस्से को उन पर थोप रहा था बार बार। तीसरे ने हाथ में तलवार ली हुई थी। चंद लम्हे बाद वो पेट चिरता देखा मैंने, जो 12 साल से मां बनने के सपने देख रहा था। बाकी 2 अपने कामों में मशगूल रहे, तब भी उसने पेट से वो बच्चा निकाला जो शायद जिंदा था अभी। माँ ने बताया था सुनीता भाभी के घर में बेबी आने वाला है। बच्चा एक हाथ में थी तलवार। पहले कुछ धागा सा काटा उसने जो शायद उसे उसकी माँ से जोड़ रहा था, और फिर उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। मेरी आवाज कहीं खोसी गई थी, जमीन महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन चंद लम्हे बाद सब महसूस हुआ।
आंखों के सामने अंधेरा और चार हाथ मेरे बदन को टटोलते हुए। कुछ ढूंढ रहे थे शायद, पर मैंने तो कुछ छुपाया ही नहीं। कुछ बोल पाना मुश्किल हो रहा था, हिलना या कुछ कह जाना बस महसूस हो रहा था। दर्द, शदीद दर्द, हर तरफ हर जगह महसूस हो रहा था। कुछ जाता हुआ मेरे जिस्म में नीचे से महसूस हो रहा था। कुछ हाथ मेरे बदन पर महसूस हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से आंख खुली तो देखे दो चेहरे, एक सर के पास और एक जांघों के। मुंह से पहला लफ्ज निकला माँ, कि तभी माँ ने कमरे में कदम रख दिए। चीख रही थी वो बहुत। वो घने काले बाल बिखरे हुए थे। क्या सिंदूर और क्या खून पहचान पाना मुश्किल था। गई तो साड़ी पहनकर थी, पर न जाने क्यों वापस सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में आई थी। हाथ में एक जाना पहचाना सा कपड़ा था और बाहर बाहर रोते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, सुरभि मेरा अनमोल, सुरभि मेरा अनमोल। बार बार जब वो एक ही बात सुनी तो समझ आया कि वो कपड़ा भाई की शर्ट थी। भाई 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 कहाँ है माँ? क्या हुआ भाई को? कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, कहाँ है भाई? साथ गया था ना तुम्हारे? हजारों सवाल दिमाग में, हजारों बातें जुबान पर, लेकिन शायद उस 14 साल के जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उन होठों को हिला पाता। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आंख खुली उस बिलखती माँ को समझाने के लिए कि भाई आ जाएगा माँ, तू फिक्र मत कर। पर देखा तो वो दो चेहरे माँ का ब्लाउज और पेटीकोट उतार फाड़ रहे थे। और फिर कानों ने बस वो आवाज सुनी जो अब सोने नहीं देती। और अगली बार जब आंख खुली तो माँ का चेहरा बिल्कुल मेरे पास रखा था और जिस्म दरवाजे के बीचों बीच। बड़ी मुश्किल से उठ पाई, काश के ना ही उठती। क्या था जो कुछ हुआ, क्यों था, अभी तक समझ नहीं आया था। और इतने समझ पाने की कोशिश करती कि आग की लपटें दिखी, घर में आग लगी थी। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ को यहाँ छोड़कर कैसे जाऊं? मगर अगर नहीं गई तो बाबा का कैसे पता चलेगा? बाबा कहाँ हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या बाबा भी भाई के साथ? नहीं 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 नहीं, माँ और भाई साथ गए थे, बाबा ठीक होंगे। अभी यहाँ से निकलती हूँ और बाबा को ढूंढती हूँ। माँ का सर उठाया और सीने से लगाकर भागी नीचे। माँ और बाबा का कमरा खाली था और आग काफी फैल गई थी, इसीलिए जल्दी से वो डबल बेड पर बिछी सफेद चमचमाती चादर उठाई और खुद को उसमें लपेट कर निकली घर से बाहर, हमेशा के लिए घर की तलाश में। आग और लाशों के अंबार से माँ को बचाते हुए चौक तक पहुंची और देखा वो मंजर कि खुद की नजरों के नजर आने पर रंज हुआ पहली बार। बाबा सामने थे मेरे। उन आंखों में उस बेदर्दी का खौफ था, जिस्म खून से रंगा हुआ खड़ा हुआ था। शायद तलवार से काटने की कोशिश की थी किसी ने, मगर इतना करने पर भी सुकून न मिल पाया था। इसीलिए जमीन में एक डंडा गाड़ा हुआ था और उसके सहारे उस पाक जिस्म को खड़ा किया हुआ था। इतने में समझ पाती कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। बिना रिथी के जला दिया मेरे बाबा को। माँ को चादर में छुपाए बाबा को जलते हुए देख रही थी। शायद चीख निकली थी मेरी बहुत तेज, क्योंकि सब अचानक से मुड़ गए थे मेरी तरफ। और फिर याद है तो बस होश आने पर कासिम चाचा की शक्ल, जो रो रहे थे ज़ारे ज़ार मेरे बराबर में बैठे। शायद चौक से वही उठाकर लाए थे मुझे। चाची भी थी वहाँ। कासिम चाचा की कोई औलाद ना होने की खातिर उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ था। मुझे देखते ही उन्होंने बस इतना कहा, हमारी बेटी, हमें माफ कर देना, हमारे होते हुए भी तुम इस हाल में आई हो। मैंने कहा कि चाचा चलो चलते हैं यहाँ से, ना खाते हो इंसान को इंसान जहाँ पे। बोले बेटी मेरी, हमारा जाना तो यूँ मुमकिन ना होगा, लिहाजा तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। ये कहकर उन्होंने मुझे पानी था पिलाया और रोते हुए अपने सीने से लगाया। लेने लगे माँ का सर, फिर वो मेरे हाथ से कह दिया मैंने कि ये रहेगा साथ मेरे आज से। बचते बचाते फिर वो मुझको लेकर चल दिए उस मुल्क की जानिब जो हमेशा से मेरा था, पर आज अचानक से उसकी सरजमी मुझसे इतनी दूर हो गई थी। बचाते हुए फिर वो मुझको काफ़ी दूर ले आए
और अब बेहतर था उनको अलविदा कह देना। उस अलविदा के बाद से हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते मुझ पर लिपटी वो डबल बेड की सफ़ेद चमचमाती चादर और छोटी और लाल होती गई। और जब दीदार अपने नए देश का हुआ तो जिस्म को बस लाल रंग का एक टुकड़ा छुपा रहा था। और हाँ, साथ में माँ थी मेरी। माँ ने नए कपड़े बनाए थे कि हमारा मुल्क आज़ाद होने वाला है, और इस खुशी के मौके पर जश्न तो मनता ही है ना। पर किसे मालूम था कि आज़ादी का वो जश्न इतना खौफनाक होगा कि 30 सालों की कैद के बाद आज़ाद होने का जश्न मनाने से पहले ये माँ अपने टुकड़े होने का गम मनाएगी। किसे मालूम था कि उन हजारों लकीरों में जहां एक और लकीर खिंच जाएगी, लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगी। काश 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 कि मैं भी कोई बिशन सिंह होती, कम से कम उन 4 दीवारों के बाहर घूम रहे इन पागलों के जुल्मों को तो ना देख सकती, और आखिर में तौबा तेग सिंह पा ही लेती। पर शायद मंटो ने जितने करीब से बंटवारा देखा था, मेरी कहानी का लेखक ना देख सका, और मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर मेरे पेट में उस नफरत का बीज बो दिया। उम्र 14 साल, न कोई घर न परिवार, कहने को था कुछ मेरा तो ये मुल्क था जहां का आसमान और जमीन सब लाल रंगे हुए थे। बाबा को मुझ पर लाल रंग बहुत अच्छा लगता था, पर शायद इतना लाल देखने की तो उन्होंने कभी ख्वाहिश भी ना की होगी। जवानी तक पहुंचने से पहले ही औरत बना दिया मुझे। वो 9 महीने दर्द के बयां कर भी दूं तो क्या समझ पाओगे तुम? कैसे मान लूं कि समझ पाओगे उन हजारों 14 साल की सुरभियों के दर्द को, जो पाले रही थी अपने पेट में उस नफरत के बीज को, अपना कहने लायक हर एक चीज खोने के बाद? कैसे मान लूं कि समझ पाओगे उन सवालों के पहाड़ों को जो हर लम्हा सामने थे मेरे उन 9 महीने? कैसे मान लूं कि समझ पाओगे कि न चाहते हुए भी खाना पीना कैसा लगता है, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं उस नफरत की आग में तू भी कत्ल न कर दे उसका जिसका कोई कसूर भी नहीं? कैसे मान लूं कि समझ पाओगे कि दिन रात आंखों के सामने इंसान कटते हुए देखने के दर्द को, उस वक्त जब तुम्हारे जिस्म को सबसे ज्यादा खुशहाली की जरूरत होती है? कैसे मान लूं कि समझ पाओगे उन जिंदगियों के दर्द को जो सुनाएंगी कहानियां बड़े होकर अपने मुल्क की आजादी की, और कहानियां जुल्म की जो उनकी माओं ने सही हैं? बताओ, क्या समझ सकते हो? समझ सकते हो कि क्या सहा होगा उन सभी सुरभियों ने उन 9 महीने? कि कितनी बार उस बच्चे को मार डालने के ख्याल से रोका होगा खुद को? कि उसकी परवरिश करना कितना मुश्किल होगा कि उसकी हर एक झलक तुम्हें अपनों की मौत याद दिलाती हो, कि उसके चेहरे की मासूमियत तुम्हें उन दरिद्रों की हैवानियत याद दिलाती हो, कि कितनी जिंदगियां इसी कश्मकश में गुजर गईं कि जिए भी तो आखिर किसके लिए, कि उन नई नाजायज औलादों का असल में कोई भी नहीं। बस इतना कहूंगी कि मुबारक हो तुमको ये आज़ादी तुम्हारी, क्योंकि मुझे उस दिन जश्न मनाने की जगह मातम मनाने की बजाय दी गई, क्योंकि वो तबाह और बर्बाद कर देने वाली आज़ादी मुझ पर थोपी गई थी, क्योंकि उस जहरीली आज़ादी की तो मैंने कभी ख्वाहिश ही ना की थी, क्योंकि लकीर से मेरा मतलब लाल आसमान और लाशों का अंबार कभी नहीं था, क्योंकि आज़ादी से मेरा मतलब लकीर कभी नहीं था।